ओ बावरी श्यामा की सांवरी, खेला हरि नाम का सट्टा, बोलो कैसे ओ बावरी श्यामा की। गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज के हमारे मेहमान हैं बहुत ही हरफन मौला स्वानंद किरकिरे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। अच्छा, ये किस कमबख्त ने आपसे कहा कि तुम एनएसडी वाले जहां जाते हो गाना गाने लगते हो? कमबख्त मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता। बताइए बताइए, इंदौर की कहानियां बताइए, क्योंकि वहाँ के आपकी गुंडई के अरे गुंडई किस्से बड़े हमने सुने साहब। जिन दोस्तों ने मेरा पंचनामा बनाया है उनको मैं देख लूँगा। नवाज ने एक कहानी सुना रखी है जो काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत बदनाम किया कि एक लड़की थी और मैं रिहर्सल पे नहीं आया। आप बता दीजिए सच्चाई क्या है। नहीं सच्चाई उसकी बात में सच्चाई सब कुछ एक साथ हो गया। लड़की को भी मुझसे प्रेम हो गया, मुझे भी प्रेम हो गया, पहली बार प्रेम हो गया है। मिरांडा कॉलेज, मिरांडा हाउस की लड़की थी। अच्छा, दूसरे दिन एक्सरसाइज करनी है, इधर प्रेम हुआ पड़ा है। नवाज बहुत गुस्से में था, उसको लग रहा था कि भाई मतलब तू बर्बाद कर देगा, जो कि उसका गुस्सा जायज था। खैनी का संस्कार कैसे आया? वो हीरोइक लगता था यार। अब आप बड़े बड़े लोग पान खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, बढ़िया कल्चर की बात थी। छोटा सा आइलैंड है इंदौर, उसमें से एक बाहर की तरफ कूदने की इच्छा रखने वाले मेंढक थे हम। तो उस जमाने में इंदौर में दो थिएटर होते थे जो अंग्रेजी फिल्में चलाया करते थे। स्टारलेट। और तब क्या लगता था, दिल्ली मुंबई के बारे में क्या तस्वर? बहुत बड़ा लगता था दिल्ली मुंबई के बारे में। हालांकि मुंबई ने मुझे डिसअपॉइंट किया, दिल्ली ने मुझे एनरिच किया। बम्बई मंडी है, बम्बई में उसके दाम लगते हैं, नीलामी होती है और बताया जाता है कि हाँ तुम इतने में बिकोगे। अब यहाँ ये जो आपने निष्कर्ष निकाला है कि आपने माँ को बहुत दुख दिए, इससे वो सहमत हैं अभी भी? नहीं, अब नहीं। अब वो कहती है कि तुम वेरी प्राउड। शी इज वेरी वेरी प्राउड। लम्हा था दूसरा नेशनल अवार्ड जब मिला मुझे, और 3 इडियट्स के लिए वो एक मोमेंट था जिसमें पूरा सब कुछ वैलिडेट हो गया। सब कुछ, देश का राष्ट्रपति आता है, उस प्रोटोकॉल में आपको अवार्ड मिलता है, वो कुछ अलग लेवल की। इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान करे सबको एक बार नेशनल अवार्ड अनुभव करने का मौका मिले। और पहला नेशनल अवार्ड वो अपने इसके लिए मिला था, बंदे में था दम, वंदे मातरम के लिए। लगे रहो मुन्ना भाई का गाना था, बंदे में था दम, वंदे मातरम। एक रेजिस्टेंस दिखता है एनएसडी से पढ़े लोगों और जो सिनेमा में काम कर रहे हैं लोगों, उनके बीच। उनका कहना है कि एनएसडी से जो पढ़ के आते हैं लोग, उनकी एडेप्टेबिलिटी कम होती है, एक किस्म की कठोरता होती है। यार हमें ये सब पता है। ये सारी समस्याएं उसी समस्या से जुड़ती है जिसके बारे में बात करते हैं कि चलो नेपोटिज्म है, ये सिनेमा के लोग, ये सिनेमा के बच्चे, और ये नॉनसेंस है। कहाँ नहीं है। भारतीय क्लासिकल संगीत में गुरुओं ने अपने शिष्यों को और अपने बच्चों के बीच में हमेशा भेदभाव किया ही है। एनिमल फिल्म देख के आपने लिखा, बड़ी जरूरी बात, उस पे संदीप बंगा रेड्डी की तरफ से जो रिप्लाई आया, बाद में हालांकि उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि वो ओवर रिएक्शन था, वो फनी था, तो वी डिड नॉट फाइंड इट फनी। देश जिस दिन रेडी हो जाएगा उन सब चीज़ों के लिए जो आप कर रहे हैं, तो उस दिन रेडी हो जाएगा, फिर ये इस तरह की कोई आवाज़ ही नहीं आएगी। सर, आजकल रील का बहुत ट्रेंड होता है। कोई भी चीज़ अगर वायरल करनी है तो रील्स के जरिए बहुत इजीली हो जाती है। और कभी किसी समय पे लल्लन टॉप पे बोला हुआ कोई इंटरव्यू जिसमें एक मैंने गाना गाया था, एक अंतरा गाया था। एक नदी थी जो कभी भी सागर से मिल ना सकी, जो इतने सारे सालों के बाद अचानक से पॉपअप हुआ, और वो पॉपअप होके वो इतना बड़ा हो गया कि आज मैं जितने भी शो में जाता हूँ मुझे वो गाना, वो अंतरा गाना ही पड़ता है। और आम भी पसंद है? आम तो बहुत पसंद है। मैं गर्मियाँ काटता ही आम के सहारे पे हूँ, क्योंकि अब मेरा शुरू हो गया, अब मैं रोज आम खाऊंगा। मैं आपके लिए इसी बात पे आम मंगवा देता हूँ। चलो आम मंगाई दो यार आज। रबड़ी मंगवाऊँ? आम और रबड़ी तो खाई जा सकती। या कुछ बंगाली मिठाइयाँ, कांचा गोला या चमचम? कांचा गोला अच्छी बात है, अन्नपूर्णा से मंगवा दो। थोड़ा सा मिष्टी दोई खा सकते, थोड़ा सा खीर कदम खा सकते हैं। गोपाल के रसगुल्ले, आपको रसगुल्ले खिलवाता हूँ बढ़िया। अरे चलो, है बढ़िया, गुलाब जल और केवड़ा डले थोड़े से, खुशबू सी आ रही है। खुलेंगे। अच्छा, इतना मीठा, कुछ समोसे भी मंगो। समोसे तो आप मैं इंटरव्यू देने आया हूँ या इंदौर के सराफे में घूमने आया हूँ, ये समझ नहीं आ रहा है।